सभी को नमस्कार। मैं मनोज सुराजी। आज बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और आज की वीडियो में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं पूरे खुले मंच से क्रिटिसाइज़ करूंगा उनकी योजना को, और ये बताऊंगा कि किस तरीके से सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है, सरकार के पास अनाप शनाप पैसा है और कुछ लोग उस पैसे का मिसयूज कर रहे हैं और उस पैसे को गलत योजनाओं में डाल रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। पूरा 1 लाख करोड़ का जो मैं बोलूँगा मितव्ययता, या जिसको कहते हैं फिजूल खर्ची, या जिसको मैं कहते हैं बंदर बाट, वो किया गया है और पेंशनर आज भी तड़प रहा है। 11,000 करोड़ रुपया लगभग ग्रांट देती है EPS 95 को सरकार हर साल, और 1 लाख करोड़ रुपया सरकार ऐसे ही उड़ा रही है। इस विषय पे भी बात करूंगा, और कैसे बड़े आराम से सरकार चाहे तो पेंशन मिल सकती है, वित्त मंत्रालय चाहे तो पेंशन मिल सकती है, उस विषय पे भी बात करूंगा। तो आज जो मोदी प्रेमी हैं उनसे कहूँगा इस वीडियो से दूर रहें। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब, आप इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आज शायद मैं कुछ ऐसा बोल जाऊँ जो आपको बुरा लगे। प्रधानमंत्री को मैं सीधा सीधा कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, ऐसा मत करो, बुजुर्गों को इतना ना सताओ कि आपको फिर जनता करारा जवाब दे। लेकिन उस सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पास एक खबर भी है, वो खबर बड़ी ही संजीदा खबर है, मैं पढ़ूंगा, एक अखबार की खबर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको ये बताऊं कि सरकार के पास तिजोरियां, खजाना भरा हुआ है। सरकार चाहे तो लाखों लाख करोड़ रुपया खर्च कर सकती है, सरकार चाहे तो किसी को भी दे सकती है। ऐरे गैरे नत्थु खैरे, उनको पैसा मिल रहा है, ऐसे लोगों को पैसा मिल रहा है जिन्होंने कभी पैसा मांगा नहीं। वो कौन लोग हैं, वो सरकार की ऐसी योजना क्या है, वो भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। और ये भी बताऊंगा कि अब आपको कमर कस लेनी है और सरकार को जगाना पड़ेगा। मोदी जगाओ यात्रा की हम बात कर रहे थे, तो सरकार को आपको जगाना पड़ेगा, पूरी ताकत से जगाना पड़ेगा। मेरे पास दूर दूर से लोग फ़ोन आते हैं, पेंशन का क्या हुआ मनोज भाई, पेंशन का क्या हुआ, तो बताऊंगा पेंशन का क्या हुआ। लेकिन सबसे पहले एक खबर है, मैं चाहता हूं कि मैं उस खबर को आपके साथ शेयर करूं, और फिर उसके बाद जो एक योजना है सरकार की, केंद्र सरकार की योजना, जिसको लाल किले से अनाउंस किया और जिसके लिए 1 लाख करोड़ का बजट रखा प्रधानमंत्री ने, उसके विषय में बताऊंगा। 1 लाख करोड़, और वो किस तरह से योजना में बंदर बाट होगा, पैसे का बंदर बाट होगा, और वो आप ही के हक का पैसा है। मुझे ऐसा लगता है सरकार सोचे कि उसका पैसा है, लेकिन मुझे लगता है पेंशनर के हक का पैसा था 1 लाख करोड़, जो कि बंदर बाट के माध्यम से किसको लुटाया जा रहा है वो भी बताऊंगा, और जिसने मांगा नहीं उसको दिया जा रहा है, और जो भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है, दर्द से 10 साल से छटपटा रहा है, उसको आप उसका हक और अधिकार नहीं दे रहे हैं। तो यही सब आज वीडियो का माध्यम होगा। और वीडियो में अगर प्रधानमंत्री जी इस वीडियो को देखें तो मैं तो चाहूँगा प्रधानमंत्री जी भी इस पर गौर करें। और ये एक स्वस्थ क्रिटिसिज्म है, ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म है जिसको करना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म अगर हम नहीं करेंगे तो शायद प्रधानमंत्री जी के नीचे बैठे हुए जो अफसर हैं, जो योजना बना रहे हैं, वो किस तरीके से खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं उसकी बात कभी सामने नहीं आएगी। मैं ये नहीं कहता कि सब चीज़ें प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन हाँ, अगर प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा हैं और उनके नीचे बैठे हुए अफसर लाखों करोड़ रुपया लुटा रहे हैं, तो कम से कम प्रधानमंत्री को सावधान होना चाहिए। प्रधानमंत्री को उस पैसे को बचाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ही कहा है कि चौकीदार हूँ, मैं हूँ चौकीदार। तो चौकीदार के होते हुए अगर खजाने में से लाखों करोड़ रुपए की चोरी हो जाए, या खजाने में से लाखों करोड़ रुपया लुटा दिया जाए एक ऐसी योजना के लिए जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, जो किसी ने मांगी नहीं, और जो लोग परेशान हैं, तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, दर्द से छटपटा रहे हैं, उनको उनका हक ना मिले, तो बड़े ही शर्म की बात है। चलिए, गुस्से में हूँ, योजना भी बताऊंगा कौन सी है, तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक खबर दूंगा आपको। एक खबर आई है, ये खबर मैं शायद अखबार आपका देख रहा हूँ, अखबार कौन सा है ये अमर उजाला में निकली है 22/8 को। एक मेरे पेंशनर नहीं भेजा, ये मार्क करके भेजा, उन्होंने लिखा हुआ अमर उजाला में 22/8 को। संसद डायरी है, उस पर ये
एक खबर निकली है, हर दूसरे व्यक्ति को पेंशन 1500 से कम, यानी 80 लाख के करीब पेंशनर हैं और उसमें से लगभग आधे लोगों को 1500 से कम पेंशन मिल रही है। EPS 95 योजना की बात कर रहे हैं। ये कितनी दर्दनाक स्थिति है कि आप इस योजना का मतलब ही क्या रह गया कि अगर पूरी जिंदगी पैसा काटने के बाद अब 1500 से भी कम पेंशन मिलती तो पैसा कटवाने की जरूरत ही क्या थी एक प्राइवेट कर्मचारी को। उसको तो वैसे ही 2500-3000 रुपया मिल जाती है वृद्धा पेंशन, तो तुमको क्यों कटवाया? तुम्हारी योजना क्या सोशल सिक्योरिटी दे रही है पेंशन की योजना? इस पर कभी विचार करो। सोशल सिक्योरिटी पेंशन और 1500 रुपये, अरे डूब के मर जाना चाहिए, शर्म से डूब के मर जाना चाहिए सरकार को। इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है कि आधे से ज़्यादा लोगों को 1500 से कम। ये बात हजम होने वाली नहीं है। ये बात बिल्कुल ये बात का इंगित कर रही है कि अब ये जो पेंशन की योजना है ये कैंसर बन चुकी है। इस योजना का या तो सुधार कर दो या इसका योजना को ही हटा दो। इस योजना के नाम पर जो पैसे खाए जा रहे हैं EPFO के द्वारा वो बिल्कुल भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। मैं पढ़ देता हूँ पूरी खबर क्या है। नई दिल्ली, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में बताया कि सेवानिवृत्त निधि निकाय EPFO की ओर से प्रशासित कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत हर दूसरे पेंशन भोगी को 1500 रुपये प्रति माह से भी कम मिलता है। योजना के तहत 81,48,490 पेंशन भोगियों में से, देखिए 81 लाख हो गई अब संख्या, भोगियों में से सिर्फ 53,541 को 6000 रुपये से अधिक मासिक पेंशन मिलती है। यानी सिर्फ 50,000 ऐसे लोग हैं जिनको 6000 मिल रही है। बड़े शर्म की बात है। ये डाटा ट्रेड यूनियनों की मांग के तहत मासिक पेंशन की मांग के मद्देनजर आया है। ब्यूरो अमर उजाला। तो कहने का मतलब ये है कि ये साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार की ये योजना है, ये एक सफ़ेद हाथी है और इस सफ़ेद हाथी है एक ऐसा भंवर है जिसमें जितना भी पैसा कंट्रीब्यूशन का डाल दो ये सब निकल जाएगा EPFO और बदले में आपको कुछ नहीं देगा। ये बात है। अब बात करेंगे कि हम, ये तो खबर हो गई, लेकिन असली खबर कि सरकार कहती थी पहले, शायद आज से 5-6 साल पहले एक प्रस्ताव गया था वित्त मंत्रालय के पास कि 2000 रुपये मिनिमम पेंशन कर दी जाए। तो वित्त मंत्रालय ने ये कहकर उस प्रस्ताव को नकार दिया कि भाई हमारे पास पैसा ही नहीं है, बजटरी एलोकेशन हम नहीं कर सकते, 2000 नहीं दे सकते हम। 2000 देते तो कितना हो जाता, 10,000 करोड़ का बजट जो है अभी मिनिमम पेंशन का, 10-11 हज़ार करोड़ का 20,000 करोड़ हो जाता। लेकिन जब मैंने प्रधानमंत्री को लाल किले की प्राचीर से जोरदार भाषण देकर 1 लाख करोड़ की एक योजना बनाई और जिस योजना का जो खाने वाला पैसा अंत में किसके पास पहुंचेगा, EPFO के पास, 1 लाख करोड़ की योजना दी, 1 लाख करोड़ रुपया लुटाया गया लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर। और किसको लुटाया गया मैं बताऊंगा। ये तो लूट ही है साफ साफ। अगर आप बिगर मांगे हुए अपने पैसे का मितव्ययता कर रहे हो, गलत तरीके से पैसा दे रहे हो, ये किसने योजना बनाई? 1 लाख करोड़ की योजना ऐसी बना दी। प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखता नहीं है कि 1 लाख करोड़ रुपया ऐसे ही लुटा दिया गया। किसको लुटा दिया गया, कौन सी योजना थी, क्या कारण रहा कि प्रधानमंत्री जी 1 लाख करोड़ रुपया बांट रहे हैं और जो लोग ज़रूरतमंद है, जो सालों से तड़प रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, व्यथित हैं, उनको नहीं दे रहे हैं। तो देखिए मैं दिखाता हूँ कि लोग कहते हैं कि पैसे की कमी नहीं सरकार के पास। तो आज मैं दिखाऊंगा कैसे योजना का बंदरबाट हो रहा है और कैसे पैसे की योजना है, वो कौन सी योजना है, वो योजना बता देता हूँ और उसकी हाइलाइट्स बता देता हूँ। फिर मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे सरकारी खजाने का बंदरबाट हो रहा है, सरकारी खजाने की लूट हो रही है और उसके पीछे अंत में पैसा किसको जाएगा, EPFO को जाएगा। EPFO जो है ना, जो संस्था है जो पेंशनर देती है, जिसकी अभी मैंने खबर पढ़ी थी, उसको पैसा जाएगा। और एक बंदर और बिल्ली का कहानी आपने बड़ी सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है बंदर और बिल्ली की कहानी। क्या था कि 2 बिल्लियां आपस में एक रोटी लेके आती हैं और लड़ती हैं। तो 2 टुकड़े हो गए थे रोटी के, तो एक टुकड़ा बड़ा था थोड़ा और एक टुकड़ा छोटा था। तो बिल्ली आपस में लड़ रही थी कि भाई हमारा हिस्सा बांट होगा, ये बड़ा टुकड़ा ले रही है, मैं छोटा ले रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा। तो बंदर ने कहा कि आओ मैं तुम्हारी इसका बंटवारा कर देता हूँ, इस टुकड़े का बंटवारा कर देता हूँ। तो वो जो बड़ा टुकड़ा था उसमें से एक टुकड़ा काट के खा लिया बराबर करने के लिए दोनों रोटियों को,
तो इस तरह से खाया कि जो बड़ा था वो छोटा हो गया। तो आगे से फिर उनमें लड़ाई शुरू हो गई। तो धीरे धीरे बंदर ने एक एक टुकड़ा तोड़ता रोटी में से, और ऐसा इस तरह से तोड़ता कि वो असंतुलित रहता, वो संतुलित नहीं रहता, और पूरी बिल्ली की दोनों टुकड़े वो पूरे खा गया और बिल्ली को कुछ भी नहीं मिला। ये योजना का 1 लाख करोड़ भी ऐसे ही है कि ये पूरी तरीके से खा लिया जाएगा और ईपीएफओ इसको डकार जाएगा, और डकारने के बाद सांस भी नहीं लेगा और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये योजना क्या है, ये योजना मैं अब बता देता हूँ, इसका खुलासा कर देता हूँ। ये योजना है पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं रोजगार दूंगा युवाओं को, 1 लाख करोड़ रुपया उस योजना के लिए दूंगा, और ये थी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। इसके क्या फीचर्स थे मैं बताऊंगा, और अंत में इसका क्या था। योजना की अवधि है 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी सरकार, केंद्र सरकार। सोचिए आप, 2 वर्ष के अंदर अगर 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करेगी तो प्रति वर्ष 50,000 करोड़ रुपया खर्च करेगी। वो पेंशनर को कितना दे रही है प्रति वर्ष, कितना दे रही है? 10 से 11,000 रुपया देती है EPS 95 के ग्रांट के रूप में, या उसको समझ लीजिए। और कुल बजट है योजना का 99,446 करोड़। योजना का जो टोटल बजट है 99,446 करोड़ है। लक्ष्य है 3.5 करोड़ रोजगारों का सृजन। पात्रता है इसमें कि मासिक वेतन 1 लाख तक पाने वाले वेतनभोगी कर्मचारी, ये इसकी पात्रता है। युवा लाभ, पहली नौकरी पर 15,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे, और नियोक्ता को लाभ, जो नौकरी देगा उसको प्रति नए कर्मचारी पर 3,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी प्रति माह। अब मैं बता देता हूँ असल में ये योजना क्या है, और ये मैंने आपको पढ़ दिया। ये प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई नौकरी की कमी है, इसलिए जो पहली बार नौकरी करेगा तो उसको बढ़ाने के लिए उसको पहली बार नौकरी करने के एवज में उसको पैसा देंगे। क्या जो पहली बार कोई नौकरी कर रहा था उसने आके प्रधानमंत्री जी से कहा कि मैं पहली नौकरी कर रहा हूँ तो मुझे पैसा दो? अरे उसकी नौकरी के लिए जो उसकी तनख्वाह होती, जो स्टाइपेंड होता है, वही बहुत होता है। वो नौकरी तो मिल ही गई उसको, तुम क्यों उसको पैसा दे रहे हो? अच्छा, ये पैसा 2 किस्तों में देंगे, 7,500 और 7,500, वो भी फंसा के देंगे। तो पहली नौकरी का जो पैसा ये दे रहे हैं वो 15,000 रुपया कर्मचारी को देंगे। और इसमें लगभग जहाँ तक मुझको पता लगा है कि इसमें 2 करोड़ लोगों को लगभग ये पैसा देने की, वैसे तो 3 करोड़ का सृजन की बात कर रहे हैं, 3 करोड़ के करीब लोगों का, लेकिन 2 करोड़ का एवरेज मैंने पढ़ा था कि 2 करोड़ लोगों को ये पैसा देंगे। तो 2 करोड़ लोगों को अगर 15,000 रुपये के हिसाब से भी देंगे तो कितना बनता है 2 साल के अंदर? 30,000 करोड़। 15,000 इंटू 2 करोड़, 30,000 करोड़। यानी युवाओं को कितना मिल रहा है? 1 लाख करोड़ में से 30,000 करोड़ मिल रहा है। कितना बच गया? 70,000 करोड़ के लगभग। ये 70,000 करोड़ किसको मिल रहा है? ये उस उद्योगपति को मिल रहा है, उस कंपनी वाले को मिल रहा है जो कि युवाओं को रोजगार देगा। उद्योगपति को पैसा दे रहे हो आप? भैया नौकरी कर रहा है वो, आप आदमी काम करेगा तो उसका पैसा देखो, उसको प्रति माह 3,000 रुपये दे रहे हो प्रति व्यक्ति। तो जो नौकरी कर रहा है उसको तो टोटल 15,000 रुपये दे रहे हो, और जो नौकरी दे रहा है उसको 2 साल तक कितना दे दोगे आप 3,000 रुपये के हिसाब से? अगर 1 साल भी दे दे तो 3,000 रुपये के हिसाब से तो 36,000 रुपया हो जाता है। यानी अगर एक आदमी को 15,000 मिल रहा है और 1 साल का भी हम लगा लें तो उस एक आदमी के ऊपर 36,000 कंपनी को मिल रहा। किसी कंपनी ने, किसी ने मांगा है क्या पैसा? ये उद्योगपति हैं, ये लघु उद्योग वाले हैं, इन्होंने किसी को, ये किसी सरकार से कहती है कि हम आदमी रख रहे हैं तो हमें, अरे इन्हें जरूरत होगी तो रखेंगे। प्रधानमंत्री जी, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अगर किसी व्यापारी को लगता है कि उसे किसी को नौकरी देने की जरूरत नहीं है, उसके पास काम नहीं है, तो तुम्हारे 3,000 करोड़ के लॉलीपॉप से वो व्यक्ति को नहीं रखेगा, क्योंकि उसको 10,000, 15,000, 20,000 देना होगा, बाकी पैसा तो उसे ही देना होगा। तुम्हारे 3,000 करोड़ के देने या ना देने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो व्यापारी है, वो अपना प्रॉफिट होगा तभी रखेगा, ना कि तुम्हारी प्रोत्साहन राशि से रख लेगा। ये तो फिजूल खर्ची है। उद्योगपतियों ने मांगा नहीं, व्यापारियों ने मांगा नहीं, सीधा सीधा उनको दे दिया गया। तो 70,000 करोड़ रुपया
सीधा सीधा आप नौकरी के नाम पर जो बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं उनको बांट दोगे 70,000 करोड़। बहुत बड़ी रकम होती है। किसी व्यापारी ने, और ये 70,000 करोड़ मांग रहे हैं, उस व्यापारी को मांग रहे हो, तो 70,000 करोड़ उसको दे दिया तुमने। क्यों दे दिया भाई? अरे व्यापारी तो पैसा कमाता है और टैक्स देता है, तुम उसी को पैसा दे रहे हो। मैं मानता मजदूर को देते, मैं मानता युवा को देते, मैं मानता किसान को देते, मैं मानता देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को पैसा देते। व्यापारी को पैसा देने की तुक नहीं बनती मोदी जी। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को भी देना है। व्यापारी को इंस्पेक्टर राज से आज़ादी चाहिए। ये जो आपके इंस्पेक्टर हैं, जो आपके चालान करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी के काम में लाइसेंसी राज चलता है, जो अड़ंगा डालते हैं, जो व्यापारी को दिन रात परेशान करते हैं, उनको बंद कर दो। व्यापारी इतना कमा लेगा कि तुम्हारा क्या, पूरे देश का, सरकार का पेट भर देगा आराम से। व्यापारी को कभी भी सरकार को पैसा देने में आनाकानी नहीं करता। व्यापारी अगर उसका व्यापार फल फूल रहा है तो वो खूब पैसा देगा आपको। व्यापारी, आप कोई भिखमंगा नहीं है इस देश का व्यापारी जो सरकार से मांगेगा कि मुझे 3,000 करोड़ दे दो। आप क्या कर रहे हो मोदी जी? कौन पॉलिसी बना रहा है जो 70,000 करोड़ देश की गाड़ी कमाई व्यापारियों को दे रहा है, और व्यापारी मांग भी नहीं रहे, उनको दे रहा है, और किस लिए कह रहा है कि इससे प्रोत्साहन मिलेगा? अरे भैया, व्यापारी को एक ही चीज से प्रोत्साहन मिलता है, प्रॉफिट, शुद्ध प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं होगा तो तुम 3,000 करोड़ दो, 6,000 करोड़ दो, 50,000 करोड़ दो, 70,000 करोड़ दो, कोई भी व्यापारी काम नहीं करेगा। व्यापारी काम करता है लाभ के लिए, और सरकारें काम करती हैं वेलफेयर के लिए। व्यापारियों का काम नहीं है किसी की वेलफेयर करना। व्यापारियों का काम है कि अपना काम लेना और उसके एवज में उसको पैसे देना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, युवाओं के नाम पर युवाओं को 30,000 करोड़ दे रहे हो और व्यापारियों को 70,000 करोड़ दे रहे हो, लेकिन व्यापारियों को भी नहीं मिल रहा साहब ये पैसा। ये सब पैसा ईपीएफओ के पेट में जाएगा। कैसे? जो ईपीएफओ ही इसका प्रबंधन करेगा। ईपीएफओ इस योजना के पीछे है, क्योंकि जो नौकरियां करेंगे वो कहाँ करेंगे? ईपीएफओ में। और ईपीएफओ में व्यापारी नियोक्ता का भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो तुम क्या चाहते हो मोदी जी कि आपके ये थोड़े से पैसे लेकर व्यापारी ज़्यादा नौकरियां देने लगेगा? क्योंकि ज़्यादा नौकरियां देगा तो ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन भी तो देना पड़ेगा। तो इस पैसे को देने से नौकरियां नहीं बढ़ेंगी। हाँ, इस पैसे का क्या होगा? मिसयूज होगा। जैसे अभी प्रतिवर्ष मान लीजिए पूरे देश में व्यापारी वर्ग या छोटी छोटी कंपनियां 20 से ज़्यादा जिनके एम्प्लॉई हैं, वो 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है। 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है, तो या 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रही है, तो वो तो 2 करोड़ लोगों को ही रोजगार देगी। वो 2 करोड़ से 2.25 करोड़ को नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि वो फालतू में अपना खर्चा नहीं बढ़ाएगी। 3,000 रुपए के लिए आपके वो फालतू में और ज्यादा लोगों को रिक्रूट नहीं करेगी, क्योंकि उसको उसकी आवश्यकता ही नहीं है। जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो 3,000 के चक्कर में क्यों रिक्रूट करेगा? कोई बेवकूफ व्यापारी होगा। मैं व्यापारी होगा, मैं तो नए लोगों को नौकरी नहीं दूंगा साहब। मोदी जी सुन लो कान खोलकर, अगर मनोज स्वराजी व्यापारी होगा और मुझे एक आदमी रखना है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं रखूंगा कि मुझे सरकार से 3,000 मिल रहे हैं। उस प्रोत्साहन राशि का मेरी कंपनी पर कोई असर नहीं होगा। मोदी जी कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे 3,000 जो तुम्हारा लॉलीपॉप है उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है कि आदमी अगर मैं रखता हूं तो वो मुझे कमा के दे, और अगर वो मेरे लिए लायबिलिटी है तो तुम 3,000 दे दो, 6,000 दे दो, हाँ तुम पूरी तनख्वाह दे दो उस आदमी की, तब तो मैं रख लूंगा। तुम 2 तनख्वाह मैं काम करा लूंगा फ्री में, लेकिन तुम्हारे 3,000 के लिए मैं उसको नहीं रखूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं। तो फिर व्यापारी भी उतनी नौकरी देगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी देगा, या 1 करोड़ व्यापारी वर्ग या पूरा समाज उतनी नौकरी देगा, और तुम उन्हीं के लिए 3-3 हजार रुपये देते रहोगे प्रति आदमी को। व्यापारी ने नई नौकरी तो सृजन की नहीं, क्योंकि तुम्हारे उस मोटिवेशन से वो नई नौकरियां नहीं देगा। उसकी तो ऑलरेडी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कोई पूरा पब्लिक सेक्टर है या पूरा व्यापारी वर्ग है, वो पूरे 1 साल में 2 करोड़ नौकरियों का सृजन करता है या 1 करोड़ नौकरियों का सृजन करता है, तो जो वो कर रहा था वही करेगा। लेकिन उसको उस करने के लिए खाम में 70,000 करोड़ रुपया मिल जाएगा। और जो पहली नौकरी कर रहा है, नौकरी तो लग गई उसकी, उसको खाम में 2 किस्तों में 15,000 रुपया मिल जाएगा। यानी इन्होंने ना मांगा ना कुछ किया, और कोई अफसर ने योजना बनाई और 1 लाख करोड़ की मितव्ययता कर दी, 1 लाख करोड़ रुपया बांट दिया। कहने का मतलब क्या है? ना तो इससे नौकरी बढ़ी,
हाँ, इससे एक फायदा होगा, एक परसेप्शन बनेगा। कल को कोई आंकड़ा दिया जाएगा कि हमने 2 करोड़ लोगों को इतने पैसे दिए प्रधानमंत्री की योजना में, तो प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे मन से खड़े होके? हमने 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। अरे भाई, 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार फिर भी मिलता। आपने उन 2 करोड़ लोगों पर अपना कुछ पैसा खर्च करके उन पे ठप्पा लगा दिया कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रदान किए गए रोजगार है। ये कहते हैं कि दूसरे की चीज पर अपना ठप्पा लगाना, कुछ पैसा दे देना। यानी कि रोजगार तो ऑलरेडी 2 करोड़ ही होते। ठप्पा तब लगाओ मोदी जी जब कुछ आप नया सृजन करो। जो ऑलरेडी मार्केट में था उस पे अपना पैसा देके, एडिशनल पैसा देके और अपनी पीठ थपथपा लेना जनता को मूर्ख बनाने से ज्यादा कुछ नहीं है। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 लाख करोड़ रुपया आपने ऐसे ही व्यय कर दिया, ऐसे ही बांट दिया। 70,000 करोड़ व्यापारियों को बांट दिया, 30,000 करोड़ रुपए नए रंग रूटों को बांट दिया, जिसमें 15,000 की, और इसमें भी 2 किस्तों में देंगे, पहले 7,500 देंगे, फिर 7,500 देंगे। आप पेंशनर को क्यों नहीं दे रहे हो मोदी जी? इसका मतलब या तो आपको समझ नहीं है, ये ना आपको अकाउंटिंग आती, ना आपको देश चलाने की समझ, और जो नीचे आपके बैठे हुए हैं वो ऐसी योजनाएं बनाते हैं, ऐसे सफेद हाथी बनाते हैं जिसमें सिर्फ ब्रांडिंग हो। क्या आप अपनी ब्रांडिंग के लिए 1 लाख करोड़ खर्च कर दोगे? ना तो नए रोजगार सृजन हो रहा है, ना व्यापारियों को इससे कोई मोटिवेशन मिल रहा है मेरी समझ से, और ना ही नए जो नौकरी कर रहे हैं लोग तो स्टाइपेंड पे नौकरी करते हैं, लोग तो एक्सपीरियंस के लिए फ्री में नौकरी करने को तैयार हो जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, आप शोषण कह लो, कुछ भी कह लो, उनको 1 साल के लिए ट्रेनी रख लेती हैं। लोग तो एक्सपीरियंस लेते हैं, नए लोग हैं, काम सीख रहे हैं, मिल रहा है पैसा, अच्छी बात है, वो तो उसकी नौकरी लग गई। जिसकी नौकरी नहीं मिली, बेरोजगार है, उसको देते 3,000, तो मैं मानता। ये जो 15,000 करोड़, वो 30,000 करोड़ है, जो 15,000 रुपया दे रहे हो आप, ये बेरोजगारी भत्ता देते तब तो मुझे लगता है 2 करोड़ लोगों को, तब लगता मोदी जी आप सचमुच युवाओं की कर रहे हो। जो नौकरी करने में लग गया, जो पहले ही नौकरी में लग गया, उसी को पैसा दे रहे हो आप। अरे जिसको नौकरी नहीं मिली उसको दो ना पैसे। 30,000 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो उसको नहीं दोगे आप? और अगर आप उसको देते तो वो आपका वोटर बनता कल को। मैं कह रहा हूं, ये जो अफसरों ने, जिसने भी योजना बनाई है, इससे आप मोदी जी को भी कोई फायदा नहीं होने वाला। इससे सिर्फ फायदा होगा तो व्यापारियों को फायदा होगा, क्योंकि वो नई नौकरी करेंगे नहीं, नई नौकरी करने में उनको फायदा नहीं होगा, और उनको घर बैठे हिंग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा ही चोखा। 70,000 करोड़ रुपया सरकारी खजाने में से निकल कर सीधा व्यापारी वर्ग के पेट में चला जाएगा, और एक नई नौकरी नहीं होगी, क्योंकि व्यापारी तभी नौकरी देगा जब उसको फायदा दिखेगा। मैं कहता हूं मोदी जी देखो, बहुत हो गया, अब जाग जाओ। मोदी जी, गुस्से में कह रहा हूं आज, और मोदी के भक्तों सुन लो, तुमको जो कहना है कहो मुझे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा ब्लंडर, सामने सामने बंदर बांट, 1 लाख करोड़ का बंदर बांट, 1 लाख करोड़ की लूट हो गई लाल किले से खड़े होकर, और किसी ने भी इस योजना के बारे में 2 शब्द नहीं बोले, ना पक्ष बोला ना विपक्ष बोला। किसी ने इस पर एनालिसिस नहीं की। बड़े बड़े प्रकांड पंडित तेल मालिश करके सो गए, बड़े बड़े जो दिन भर मोदी को कोसते हैं उल्टे सीधे लेके। अरे मैं कहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको फैक्ट पे क्रिटिसाइज करो ना, बिगर बात के मोदी के अच्छे कामों को भी खराब बताएंगे, दिन भर उनको गाली देंगे। और जब मोदी, जहां पर आप उनको टारगेट कर सकते हो, उनकी नीति में संशोधन कर सकते हो, जहां क्रिटिसाइज कर सकते हो, वहां कोई माई का लाल उठ के नहीं आता है जिसने इस योजना का विरोध किया हो। कोई विपक्ष का नेता नहीं आता। मुझे लगता है देश में विपक्ष नाम का जो लोग हैं, इनका दिमाग खत्म हो चुका है, इनकी बुद्धि खत्म हो चुकी है, इनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं है, इनका नाश हो चुका है विपक्ष का। और सारे एंटी मोदी विरोधी हैं जितने भी चैनल, उनका भी नाश इसलिए हो चुका है कि वो सिर्फ सुबह से शाम मोदी को गाली देने का काम आता है, दिमाग उनको भी नहीं लगाना है। जहां मोदी जी को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, जहां मोदी जी को फंसाया जा सकता है, जहां मोदी जी को गलत ठहराया जा सकता है, वहां नहीं गलत ठहराते। ऑपरेशन सिंदूर को गलत ठहराने में लग जाएंगे, फलानी चीज को हिंदू मुस्लिम करने में लग जाएंगे, ये चीजें करने में लग जाएंगे। जहां मोदी सही है, लेकिन जहां गलत है वहां कोई आवाज नहीं उठेगी। इसीलिए मोदी बार बार आ रहा है, क्योंकि विपक्ष की
सोच बुद्धि पर मोदी नाम का ताला जड़ चुका है, लेकिन मनोज सुराज जी की ना बुद्धि बंद हुई है, ना आवाज़ बंद हुई है, ना आत्मा मरी है। अगर सच है तो सच बोलेगा, डंके की चोट पर बोलेगा। मैं 50 बार मोदी जी की तारीफ कर सकता हूँ, मुझे मोदी जी से कोई व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन मोदी जी को ये भी तो देखना चाहिए उनके नीचे जो वित्त विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं, जो अफसर बैठे हुए हैं, जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से लूट लूट कर पैसा लुटा रहे हैं, बंदर बाट कर रहे हैं, पैसे को ऐसे उड़ा रहे हैं जैसे सरकार का पैसा ना होकर उनकी खुद की जागीर हो, जिसे चाहे 1 लाख करोड़ दे देंगे और बस मोदी जी लाल किले से बोल देंगे, भाषण हो जाएगा और कोई उस पर चर्चा नहीं करेगा। मनोज सुराज जी पूरी दम से, पूरी ताकत से, पूरी शक्ति से पूरी कोशिश करेगा कि आप लोगों को बताए कि सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। सरकार के पास 1 लाख करोड़ रुपया अगर खर्च करने को है तो सरकार 10-20 हजार करोड़, 30 हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष पेंशनरों को भी दे सकती है, क्योंकि पेंशनरों का तो हक और हकूक का पैसा है, उनके तो कंट्रीब्यूशन का पैसा है, उनकी तो मान सम्मान का पैसा है, उनके लिए पैसा तो जीवनदायी औषधि है, उनके लिए पैसा जीवन जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनका तो अंतिम समय है, उन्हें तो जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर सुख से जीने का अवसर मिलना चाहिए। उनके साथ भी अन्याय करोगे मोदी जी? अगर ऐसा अन्याय करोगे ना तो ऊपर वाला तो देख रहा है। मैं कह रहा हूँ आपकी वाहवाह हो रही है, बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इतनी वाहवाह करके ऐसे पैसा बर्बाद करोगे देश का। मैं कहता हूँ देश में रक्षा पे खर्च करो आप, हम आपकी तारीफ करते हैं, आपने देश को, सेना को मजबूत किया, ये किया, हम तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसे 1 लाख करोड़ रुपए उड़ाओगे आप जो कोई मांग नहीं रहा है और ऐसे सिर्फ ऐसे उड़ा दोगे। किस अफसर ने बनाई ये योजना? तुरंत इसको स्क्रैप किया जाना चाहिए, इस योजना को खत्म किया जाना चाहिए और 1 लाख करोड़ रुपया जो इस योजना के लिए आवंटित कर रहे हो आप, उसके जरिए पेंशनरों को पेंशन दी जानी चाहिए और मुझे लगता है 3-4 साल तक आराम से दी जा सकेगी। जो भी मांग रहे हैं वो 7,500 9,000 जो भी मांग रहे हैं बड़े आराम से दी जा सकेगी, कोई सरकार को तकलीफ नहीं होगी। और मोदी जी अगली बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, क्योंकि इतने लाखों लाख लोग उनको दुआएं देंगे, उनको वोट करेंगे कि मोदी जी की हर जगह डंका बजेगा। और अगर ये योजना स्क्रैप नहीं की तो मोदी जी को 240 से 40 पर निपटा देगी ये जनता। मैं तो बस यही कह रहा हूँ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी का विरोधी नहीं हूँ, मोदी जी को सच्चाई दिखा रहा हूँ, और सच दिखाना विरोध करना है तो मैं विरोधी हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप भी अपनी बात रखिए इस योजना के बारे में, कमेंट में लिखिए, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूँ ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी लिखी हुई एक एक बात मुझे बल देती है, और आप जो मुझे व्हाट्सएप पर करते हैं मैसेज, उसी से मुझे आगे की नीति बनाने का मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आप लगातार इस वीडियो में बने रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।